ईरान और इजराइल के बीच आज जो तनाव है वो कोई नई बात नहीं है। यह बहुत पुराना और उलझा हुआ इतिहास है जो 20वीं सदी के मध्य से चला आ रहा है। आज की कड़वाहट को समझने के लिए हमें इन दोनों देशों के बीच के उन ऐतिहासिक घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने इनके रिश्ते को आकार दिया है। 1948 में हॉलोकॉस्ट की भयावहता के बाद इजराइल का निर्माण हुआ, जिसने मध्य पूर्व में एक नया मोड़ ला दिया। कई देशों ने नए यहूदी राष्ट्र को मान्यता दे दी, लेकिन ईरान, जो उस समय शाह के शासन में था, सतर्क रहा। शाह की प्राथमिक चिंता इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और अपनी शक्ति को सुरक्षित करना था। इस हिचकिचाहट के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच एक व्यावहारिक रिश्ता विकसित हुआ, जो साझा सुरक्षा हितों और अरब राष्ट्रवाद के रूप में एक समान दुश्मन द्वारा संचालित था। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति ने सापेक्ष शांति के इस दौर को चकनाचूर कर दिया। शाह का तख्ता पलट और अयातुल्लाह खोमेनी का उदय ईरान और इजराइल के बीच शत्रुता के एक नए युग की शुरुआत थी। खोमेनी की क्रांतिकारी विचारधारा ने इजराइल को एक नाजायज इकाई और मध्य पूर्व में पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में देखा। तेहरान से निकलने वाली बयानबाजी लगातार उग्र होती गई, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में और खटास आ गई। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज भी ईरान इजराइल संघर्ष को परिभाषित करने वाले गहरे अविश्वास और दुश्मनी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत के संघर्षों की विरासत, वैचारिक मतभेदों और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मिलकर इन दोनों शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच तनाव को और बढ़ावा देती है। मध्य पूर्व में अधिक शांतिपूर्ण भविष्य की राह पर चलने के लिए इस जटिल इतिहास को समझना आवश्यक है। ईरान में इस्लामी क्रांति एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसके झटके देश की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किए गए। इसने मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया और ईरान इजराइल संबंधों के भविष्य के लिए इसके गंभीर परिणाम हुए। क्रांति, जो धार्मिक उत्साह और पश्चिमी देशों के प्रति नफरत के मिश्रण से प्रेरित थी, ने शाह के शासन को उखाड़ फेंका और अयातुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में एक धार्मिक सरकार स्थापित की। खोमेनी की विचारधारा, जो शिया इस्लाम में गहराई से निहित थी, इजराइल को मुस्लिम भूमि पर कब्जा करने वाली एक नाजायज इकाई के रूप में देखती थी। उन्होंने इजराइल को एक कैंसरयुक्त ट्यूमर घोषित किया, जिसे हटाने की जरूरत थी, जो शाह के व्यावहारिक दृष्टिकोण से एकदम अलग था। क्रांति का ईरान की विदेश नीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। खोमेनी ने इस्लामी क्रांति का निर्यात करना और इस क्षेत्र में पश्चिमी प्रभुत्व के रूप में जो कुछ भी माना जाता था, उसे चुनौती देना चाहा। उन्होंने इजराइल का विरोध करने वाले समूहों का सक्रिय रूप से समर्थन किया, उन्हें वित्तीय, सैन्य और रसद सहायता प्रदान की। यह समर्थन हमास और हिजबुल्लाह जैसे फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों तक बढ़ा, जिससे इजराइल के साथ तनाव और बढ़ गया। 1979 की क्रांति ने ईरान को इजराइल के एक क्षेत्रीय भागीदार से उसके सबसे मुखर और कट्टर दुश्मन में बदल दिया। वैचारिक मतभेदों और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित दोनों देशों के बीच दुश्मनी मध्य पूर्व के अस्थिर परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता बन गई है। वर्तमान स्थिति की जटिलताओं को समझने के लिए इस्लामी क्रांति के परिवर्तनकारी प्रभाव को समझना आवश्यक है। ईरान की क्षेत्रीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रॉक्सी ताकतों को विकसित करना और उनका समर्थन करना शामिल है। लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह इस दृष्टिकोण का उदाहरण है। 1980 के दशक में ईरानी समर्थन से स्थापित हिजबुल्लाह एक दुर्जेय शक्ति बन गया है, जिसके पास इजरायली क्षेत्र में टक्कर मारने में सक्षम रॉकेट और मिसाइलें हैं। ईरान हमास को भी समर्थन देता है, जो गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है। इजराइल के प्रति उनकी साझा शत्रुता सहयोग का आधार है। ईरान के प्रॉक्सी का नेटवर्क कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह तेहरान को इजरायली सेना को बांधने, इजरायली अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करने की अनुमति देता है। प्रॉक्सी युद्ध की इस रणनीति ने मध्य पूर्व की गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। भाग 4, ऑक्टोपस का सिर, ईरानी खतरे के लिए इजराइल का रूपक। इजराइल ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों को बहुत चिंता के साथ देखता है। इस्लामी गणराज्य की तुलना ऑक्टोपस के सिर से करता है। यह रूपक ईरानी खतरे के बारे में इजराइल की धारणा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
जिस तरह एक ऑक्टोपस अपने शिकार को फंसाने और नियंत्रित करने के लिए अपने जालों का उपयोग करता है, उसी तरह इजराइल का मानना है कि ईरान यहूदी राज्य को घेरने और धमकी देने के लिए अपने प्रॉक्सी के नेटवर्क को नियुक्त करता है। प्रत्येक जाल ईरानी प्रभाव के एक अलग हाथ का प्रतिनिधित्व करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और इराक में शिया मिलिशिया और यमन में हौथी विद्रोही भी। इजराइल का तर्क है कि ये समूह, हालांकि भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं, तेहरान के प्रति अपनी निष्ठा और इजरायली सुरक्षा को कमजोर करने के अपने साझा लक्ष्य से एकीकृत हैं। यह ऑक्टोपस रूपक इजराइल के इस विश्वास को रेखांकित करता है कि ईरान एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है। यह केवल एक पारंपरिक सैन्य खतरा नहीं है जिससे इजराइल डरता है, बल्कि अपनी सीमाओं पर ईरानी प्रॉक्सी द्वारा डाले जा रहे निरंतर दबाव से भी डरता है। ऑक्टोपस रूपक का मुखिया इजराइल के इस दृढ़ विश्वास को भी दर्शाता है कि ईरान प्रॉक्सी के विकेंद्रीकृत नेटवर्क के माध्यम से काम करता है, जिससे प्रभावी ढंग से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। एक जाल पर प्रहार करना, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाना, पूरे नेटवर्क द्वारा उत्पन्न खतरे को बेअसर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। एक बहुआयामी और लगातार विकसित हो रहे खतरे की यह धारणा इजराइल की रणनीतिक सोच और क्षेत्र में ईरानी प्रभाव का मुकाबला करने के उसके दृष्टिकोण को आकार देती है। भाग 5, फ्लैश पॉइंट गाजा, नए सिरे से संघर्ष के लिए उत्प्रेरक को समझना। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र की सीमा से लगे एक घनी आबादी वाला फिलिस्तीनी एन्क्लेव लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का एक फ्लैश पॉइंट रहा है। हालांकि हिंसा में हालिया वृद्धि, गाजा से तीव्र रॉकेट फायर और इजराइल द्वारा जवाबी हवाई हमलों द्वारा चिह्नित को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है। यह ईरान इजराइल प्रतिद्वंद्विता द्वारा बढ़े व्यापक क्षेत्रीय तनावों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जबकि गाजा को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी समूह हमास की इजराइल के खिलाफ अपनी शिकायतें हैं, जिसमें क्षेत्र की नाकाबंदी और वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार शामिल है, ईरान के समर्थन ने समूह को मजबूत किया है और इसकी सैन्य क्षमताओं को काफी बढ़ाया है। ईरान ने हमास को वित्तीय सहायता, सैन्य प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण रूप से इजरायली क्षेत्र में गहराई तक पहुंचने में सक्षम रॉकेट और मिसाइलों के उत्पादन के लिए तकनीक और सामग्री प्रदान की है। इस बढ़ी हुई मारक क्षमता ने हमास को इजरायली शहरों के खिलाफ अधिक बार और तीव्र हमले शुरू करने में सक्षम बनाया है, जिससे इजरायली रक्षा बलों या आईडीएफ से त्वरित और जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिली हैं। गाजा पट्टी संक्षेप में ईरान और इजराइल के बीच छद्म युद्ध का एक और युद्ध का मैदान बन गया है। ईरान हमास को इजराइल पर दबाव बनाने, उसकी सेनाओं को बांधने और हताहत करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में देखता है। बदले में इजराइल हमास के कार्यों को ईरानी समर्थन से अविभाज्य मानता है और बार बार उन पर निशाना साधता है जो दावा करते हैं कि गाजा में काम कर रहे ईरानी संपत्ति और कर्मी हैं। व्यापक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता में निहित हिंसा के इस चक्र के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीदें और भी कम हो गई हैं।